हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। एमपीपीएससी परीक्षा के लिए परीक्षादान किताब का निचोड़ हम पूरा इस वीडियो सीरीज में आपको करवा रहे हैं। साथियों, सभी टॉपिकों के प्रश्न हमने मिला जुला कर लिए हैं और सुपरफास्ट तरीके से पूरा रिवीजन हम करने वाले हैं। रिवीजन के साथ साथ आपका टेस्ट भी होगा, लेकिन हाँ, याद रखिएगा क्लास सुपरफास्ट चलने वाली है। सबसे पहला प्रश्न है कि उत्खनन क्या होता है भाई। तो आप याद रखिएगा कि जो क्षैतिज खुदाई की जाती है ना भाई, वही उत्खनन कहलाता है। ठीक है, उत्खनन के तहत क्या है, क्षैतिज रूप से खुदाई की जाती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न है कि कमला नेहरू प्राणी उद्यान जो है निम्नलिखित में से कहां पर मौजूद है। दिए गए विकल्पों तो आप हमेशा याद रखना कि कमला नेहरू प्राणी उद्यान साथियों इंदौर में मौजूद है। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव जो है देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा कि बांधवगढ़ में साथियों सांभर और चीतल दोनों के दोनों देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है। हाँ, बात आती है कि बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है। तो आप याद रखना। अब साथियों, ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये है कहाँ पर, ये है साथियों कहाँ पर, उमरिया में है। ठीक है। ये मुख्य रूप से जो है सफेद शेर के लिए जाना जाता है भाई। सफेद शेर के लिए मुख्य रूप से जो है जाना जाता है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न है कि कौन से निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व साथियों नहीं है दिए गए विकल्पों में। तो आप याद रखिएगा, माधव राष्ट्रीय पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व नहीं है। क्लियर है। प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भाई प्रसिद्ध है किसके लिए। तो आप हमेशा याद रखना कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये साथियों गायों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई, गायों के लिए ये प्रसिद्ध है। हाँ, बात आती है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों कहाँ पर है। तो आप याद रखना, ये साथियों मंडला और बालाघाट में। कहाँ पर भाई, मंडला और बालाघाट में साथियों ये क्या है, मौजूद है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। तो आप हमेशा याद रखना कि भाई सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो आप हमेशा याद रखना कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है रालामंडल अभ्यारण्य। रालामंडल अभ्यारण्य है कहाँ पर, याद रखें, यह है इंदौर में। इसकी जो स्थापना है कब की गई भी, इसकी स्थापना की गई 1989 में। ठीक है भाई, कब, 89 में। ओके। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, देखिएगा, प्रश्न है कि भाई भारत में सबसे पुराने वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे पुराने वन पाए जाते हैं बोरी अभ्यारण्य में। बोरी अभ्यारण्य जो है, पूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये साथियों कहाँ पर, मैंने इससे पिछली वाली क्लास में बताया था कि ये होशंगाबाद और हरदा में है। ठीक है, होशंगाबाद हरदा दोनों जिलों में जो है ये पड़ता है। यहाँ पर सबसे पुराने वन है और सबसे घना जंगल, सबसे घना जंगल भी साथियों भारत का यही है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में ही। प्रश्न है कि अगर आप करेरा अभ्यारण्य की यात्रा करना चाहेंगे तो सबसे नजदीक जो हवाई अड्डा पड़ेगा भाई वो कौन सा पड़ेगा। तो देखिए, करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई, ये है शिवपुरी में। करेरा अभ्यारण्य, और शिवपुरी के नजदीक जो हवाई अड्डा है वो है भाई कौन सा, ग्वालियर का। क्लियर है। और करेरा अभ्यारण्य जो है, ये जो करेरा अभ्यारण्य ये भाई क्यों प्रसिद्ध है, ये साथियों सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए, सोन चिड़िया संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि अगर आप सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान भाई घूमना चाहेंगे तो नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ेगा भाई। तो आपको याद रखना, सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर भाई, ये होशंगाबाद के पचमढ़ी जिले में है। ठीक है। तो सबसे नजदीकी जो रेलवे स्टेशन होगा ये साथियों कौन सा, पिपरिया होगा। ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आप भाई खजुराहो जाएंगे तो कहाँ पर जाना आसान होगा। तो आप याद रखें, अगर हम खजुराहो जाएंगे तो भाई हमारे लिए जो है कैन घड़ियाल अभ्यारण्य जाना जो है भाई आसान होगा, क्योंकि कैन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है भाई ये कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है, ये भी साथियों कहाँ पर, छतरपुर में ही मौजूद है। खजुराहो भी कहाँ पर भाई, छतरपुर में ही है। ठीक है। प्रश्न बन जाता है कि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को भाई किसने हराया था। आप याद रखें कि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को साथियों हराया था इब्राहिम लोदी ने। किसने भाई, इब्राहिम लोदी ने हराया था, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मालवा के पहले मराठा सूबेदार के नाम से भाई किसे जाना जाता है। तो आप याद रखें, मालवा के जो पहले मराठा सूबेदार हैं भाई, इस नाम से जाना जाता है भौजी राजराव होलकर को। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था।
तो याद रखिएगा ये साथियों गोंड वंश का, कौन से वंश का शासन था भाई, गोंड वंश का शासन था। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न है कि देश का जो पहला शहीद मंदिर है भाई, ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये मुरैना में भाई स्थापित किया गया है देश का पहला शहीद मंदिर। ठीक। प्रश्न है कि वीर उदय चंद्र का संबंध भाई, वीर उदय चंद्र का संबंध कौन से जिले से है, आप याद रखें इनका संबंध है भाई मंडला से। कहां से है, मंडला से है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि झंडा सत्याग्रह, जी हाँ झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के कौन से स्थान से भाई शुरू हुआ, तो आप याद रखिएगा कि झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ भाई जबलपुर से। कहां से भाई, जबलपुर से ये शुरू हुआ था। और झंडा सत्याग्रह जो पहला झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से हुआ, तो 1923 में देखिए सन भी आपको याद रखना है। और इसका जो नेतृत्व है भाई, जो सबसे पहला झंडा सत्याग्रह था, इसका नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने, देवदास गांधी ने और राम गोपालाचार्य ने भाई किया था। आप मध्य प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में ये नाम आपको भाई याद रखने ही रखने हैं। हाँ, और मध्य प्रदेश में भाई 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस भी मनाया गया था। ठीक है। चलिए प्रश्न है अगला कि भाई शाहजहांपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो आप याद रखें कि शाहजहांपुर में भाई जामा मस्जिद का निर्माण हैदर अली ने करवाया। किसने भाई, हैदर अली ने। अगला प्रश्न है कि भाई मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह कहां पर हुआ था, तो आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश में जो सराफा सत्याग्रह है ये भाई कहां पर, ये इंदौर में हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई रह गया, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि शाहजहांपुर का जो पुराना नाम है ना, ये भाई खाकरा खेड़ी है। शाहजहांपुर का पुराना नाम क्या है, खाकरा खेड़ी है। ठीक है भाई। बाद में इसका नाम शाहजहां के नाम पर भी शाहजहांपुर कर दिया गया था, पहले क्या था, खाकरा खेड़ी। अगला प्रश्न है कि भाई मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड जो है ये वर्ष 1931 में भाई हुआ था। ठीक है, कब, 1931 में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहां पर मौजूद है, तो आप याद रखना कि मध्य प्रदेश में जो जंतर मंतर है ना प्यारे साथियों, ये उज्जैन में मौजूद है। कहां पर अभी, उज्जैन में है। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के कौन से शहर में भाई गणेश उत्सव जो है प्रारंभ हुआ, तो आप याद रखें कि गणेश उत्सव साथियों प्रारंभ हुआ था मध्य प्रदेश के कहां पर भाई, तिलक हॉल बुरहानपुर में। कहां पर भाई, तिलक हॉल बुरहानपुर में शुरू हुआ था भाई गणेश उत्सव, इतना आप याद रखना। ठीक है भाई, कौन सा, तिलक हॉल बुरहानपुर। प्रश्न है कि विष्णु चिंचालकर का संबंध भाई किससे है, अच्छा प्रश्न है। तो याद रखें कि विष्णु चिंचालकर जो है साथियों ये एक चित्रकार, देखिए नाम में ही आ रहा है चिंचाल, चिंच, तो चित्रकार। ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा कुछ अन्य फेमस व्यक्ति जैसे कि सैयद हैदर रजा, ये हैं साथियों, कहां पर इनका जन्म हुआ, तो आप याद रखें साथियों नरसिंहपुर। विष्णु चिंचालकर का जन्म देवास में, बाकी ये तीनों जो है इनका जन्म इंदौर में हुआ था। ये सभी चित्रकार हैं। ठीक है, देवयानी कृष्ण, नारायण श्रीधर बेंद्रे और प्रभु जोशी, कहां पर भाई, इंदौर में इनका जन्म हुआ। चलिएगा प्रश्न है अगला कि लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन भाई मध्य प्रदेश में कहां पर मौजूद, तो याद रखें आसान है ये, तो ग्वालियर में मौजूद है भाई। हाँ, बात आती है कि इसकी, एक मिनट, इसकी स्थापना कब हुई, तो आप याद रखना इसकी स्थापना जो है भाई वर्ष 1957 में साथियों हुई। ठीक है। प्रश्न बन जाता है कि किस किले को भाई शाही किला कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि शाही किला साथियों कहा जाता है किसको भाई, बुरहानपुर को जो है शाही किला कहा जाता है। किसको भाई, बुरहानपुर को कहा जाता है। ठीक है। आपको एक बात और भी याद रखनी है कि बुरहानपुर किले को साथियों क्या है, शाही किला कहा जाता है। ठीक है भाई। चलिएगा देखिएगा बुरहानपुर में साथियों अहिर राजा आसा के द्वारा निर्मित मध्यकालीन एक असीरगढ़ का किला है। ठीक है, और इस असीरगढ़ के किले को शाही किला भी कहा जाता है। जहांगीर ने भाई अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर किले में ही की थी। किसने भाई, जहांगीर ने अपने पुत्र किसकी भाई, खुसरो की हत्या की थी बुरहानपुर के किले में ही। अब प्रश्न है कि प्रतिभा किरण योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो आप याद रखें प्रतिभा किरण योजना का जो प्रारंभ है भाई ये वर्ष 2009 में हुआ था साथियों। क्लियर। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय की
स्मार्टफोन बांटने की जो योजना है भाई, ये किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई थी? तो याद रखना, इस स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत चाहे तो जनरल का हो, चाहे SC ST का व्यक्ति हो, चाहे OBC का हो, सभी को भाई स्मार्टफोन जो है कॉलेज में दिए गए थे, गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है भाई, ये योजना उस सभी के लिए बनाई गई थी। 2017 में ये योजना जो है शुरू की गई थी। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भाई ममता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो आप याद रखिएगा भाई, माधुरी दीक्षित को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। प्रश्न है कि जीवन अमृत योजना, जी हाँ, जीवन अमृत योजना जो है कब से शुरू की गई? तो आप याद रखिएगा कि जीवन अमृत योजना की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये 27 अप्रैल 2020 से, कब से? 27 अप्रैल 2020 से साथियों शुरू की गई। प्रश्न बनता है कि चरण पादुका अभियान भाई किससे संबंधित है? तो आप हमेशा याद रखना कि चरण पादुका अभियान जो है ये प्रवासी मजदूरों से संबंधित है साथियों। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। चरण पादुका अभियान किससे भाई? प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। प्रश्न है कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना भाई किसके लिए है? तो आप याद रखना कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना जो है भाई ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना भाई कहां से प्रारंभ हुई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना की अगर मैं बात करूं तो ये भाई कहां से? जबलपुर से प्रारंभ हुई। क्लियर। अब अगला प्रश्न है कि मंगल दिवस योजना का प्रारंभ भाई कब हुआ? अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखें कि मंगल दिवस योजना की अगर मैं बात करूं तो भाई ये वर्ष 2007-8 में जो है शुरू हुई थी मंगल दिवस योजना। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष में भाई कौन सी बीमारी है जो शामिल नहीं है? तो आप याद रखें कि मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत है भाई, इसकी सबसे पहले शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत साथियों वर्ष 2014 से हुई। वर्ष 2014 में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी मिशन इंद्रधनुष की। ठीक है भाई, और ये जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी भाई ये मिशन इंद्रधनुष मिशन जो है, ये योजना या मिशन है एक तरह से। ठीक है, ये क्यों चलाया गया था भाई? मंत्रालय के द्वारा बीमारियों से निपटने के लिए साथियों। ठीक है, और इसमें टाइफाइड को जो है शामिल नहीं किया था भाई। कौन कौन सी बीमारी शामिल थी इसमें साथियों? 7 बीमारियों को जो है शामिल किया गया था। खसरा, पोलियो, खांसी, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस वी, इन 7 बीमारियों को जो है शामिल किया गया था। ठीक है भाई, टीकाकरण कार्यक्रम इसके तहत जो है चलाए गए थे। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय, चलिए ये छोड़िएगा। प्रश्न है कि जहांगीर महल भाई कहाँ पर स्थित है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो जहांगीर महल है ना प्यारे साथियों, ये हमारा कहाँ पर है भाई? ये ओरछा में मौजूद है प्यारे साथियों। जहांगीर महल ये ना भाई कहाँ पर है भाई? ओरछा में। और ये साथियों कौन सी? बेतवा नदी, बेतवा नदी के किनारे जो है मौजूद है। ठीक, इसके अलावा भाई ओरछा में और कौन कौन सी फेमस चीजें ये आपको याद रखनी है। सबसे पहला है भाई यहाँ पर एक रामराजा मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, कंचन घाट है, यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल भी मौजूद है, यहाँ पर भाई जहांगीर महल भी है, और यहाँ पर बुंदेला शासकों की भाई छतरियां हैं। ठीक है, बुंदेला शासक। क्लियर है। तो ये सारे आज की क्लास में हमने जो 35 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे साथियों, और सुपरफास्ट तरीके से देखे। ठीक है, एग्जाम के टाइम पर यही सारी वीडियो आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करने में। तो पूरी किताब का सुपरफास्ट टेस्ट रिवीजन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो देखिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।